नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में तमाम खबरों का जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली से बड़ी खबर की। आज से संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, जहां राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी शुरुआत। आज सदन में पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण। बुधवार को सदन में पेश होगा बजट। 6 अप्रैल तक चलेगा बजट सत्र। 66 दिनों के सत्र में 27 बैठकें होंगी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दिल्ली से, जहां आज से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है और इस दौरान संसद का बजट सत्र राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। और आज सदन में पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण, जहां बुधवार को सदन में पेश होगा बजट। 6 अप्रैल तक चलेगा बजट सत्र। 66 दिनों के सत्र में कुल 27 बैठकें होने वाली हैं। तो आज से बजट सत्र की शुरुआत संसद में होने जा रही है और राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ आज शुभारंभ हो जाएगा। बुधवार को सदन में पेश होगा बजट, यानी कि कल बजट पेश होगा। तो 66 दिनों के सत्र में कुल 27 बैठकें होंगी। 6 अप्रैल तक ये बजट चलने वाला है। बुधवार को सदन में बजट पेश किया जाएगा और आज सदन में पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण। सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर किया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि पदयात्रा के बाद हमारे प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल जी के चेहरे पर मुस्कान और सुकून देखिए। यही मुस्कान और सुकून आज हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के चेहरे पर है। मन में गहरा संतोष भी है। तो सीएम भूपेश बघेल ने फोटो शेयर किया है और इस दौरान उन्होंने मन में संतोष की बात कही। महासचिव केशव वेणुगोपाल के साथ उन्होंने फोटो शेयर किया और लिखा कि वेणुगोपाल जी के चेहरे पर मुस्कान और सुकून देखिए। यही मुस्कान और सुकून सभी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर है। राजस्व प्रकरणों में देरी को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने सख्ती दिखाई। उन्होंने कलेक्टरों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राजस्व प्रकरणों में लेट लतीफी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस मामले पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आम जनता से सीधे रूबरू होते हैं और इस दौरान राजस्व प्रकरणों की जानकारी मुख्यमंत्री खुद लेते हैं। इसलिए फीडबैक के आधार पर उन्होंने कलेक्टर को स्पष्ट रूप से संकेत और निर्देश दिए हैं। वहीं इस मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री सच में कार्रवाई करना चाहते हैं तो रामानुजगंज से ये काम शुरू करें, क्योंकि मरे हुए आदमी को भी जिंदा बताकर रजिस्ट्री किया गया। पहले मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया जाए। तो राजस्व प्रकरणों की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं लेते हैं, इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को ये कहना पड़ा। लगभग 63-64 विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री की भेंट मुलाकात का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री का भेंट मुलाकात हो चुका है। तो जो फीडबैक है उसके आधार पर कलेक्टरों को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से संकेत भी दिए हैं, निर्देश भी दिए हैं। और आज सैकड़ों एकड़ गरीबों का जमीन यहाँ रामानुजगंज आरागाही से जामौनपुर का लूट लिया गया, उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करते? रातों रात दिनों रात में साले रजिस्ट्री हो जा रहा है, उसी रात में संशोधन पास हो रहा है, रिकॉर्ड दुरुस्त हो रहा है। इसको क्यों नहीं कराते? अगर मुख्यमंत्री जी, मैं दावे के साथ चैलेंज करता हूँ, अगर आपके कथनी और करनी में अगर अंतर नहीं होगा तो इसको आप रामानुजगंज और बलरामपुर में करके देखिए। अगर आप में हिम्मत हो तो, जरा भी अगर जरूरत हो तो करके देखिए। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन अब सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि भगवान श्री राम और शंकराचार्य की यात्रा के समान ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है। उन्होंने कहा कि भगवान राम ने अयोध्या से लंका तक यात्रा की, आदि शंकराचार्य ने भी केरल से बद्रीनाथ तक यात्रा की। अब राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की है। तीनों यात्राओं की दूरी सामान्य है। मंत्री रविंद्र चौबे के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि भगवान श्री राम और शंकराचार्य से तुलना करना ठीक नहीं है। यात्रा रही आदरणीय, केरल से लेकर कन्याकुमारी तक 4,500 किलोमीटर की यात्रा की। मैं ऐसा समझता हूं कि ऐसी यात्रा हम लोग केवल शास्त्रों में ही उल्लेखित पाते हैं।
मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या से लेकर लंका तक उन्होंने यात्रा की थी। शंकराचार्य भगवान, जगत गुरु आदि शंकराचार्य भगवान ने केरल से लेकर बद्रीनाथ तक यात्रा की थी। ये दोनों यात्राओं का लगभग जो किलोमीटर था और राहुल जी की यात्रा है लगभग समान है। राहुल जी भी इस यात्रा में गरीबों से मिले, जंगल में रहने वाले लोगों से मिले, मजदूरों से मिले, नौजवानों से मिले। देश के कोने कोने में लगातार केरल से लेकर कश्मीर तक राहुल जी ने लोगों से गले मिलने का काम किया। ऐसा कि क्या उन्होंने बोला मैंने सुना नहीं, लेकिन भगवान राम का अपमान कभी उत्तर प्रदेश में किया जा रहा, कहीं बिहार में किया जा रहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो लोग कभी शंकराचार्य जी से तुलना करते हैं, कभी राहुल गांधी जी की भगवान राम से कर रहे हैं, मैं उनकी बुद्धिमत्ता पे प्रश्न चिन्ह लगाता हूं। उनके ये बयान हास्यास्पद हैं। अगली खबर रायपुर से ही, जहां धान खरीदी का आज अंतिम दिन है। 31 जनवरी के बाद धान खरीदी बंद हो जाएगी और 31 जनवरी यानी कि आज तक 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य है। अब तक 105 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है और खरीदी प्रदेश में 1 नवंबर से शुरू हुई थी। धान की खरीदी प्रदेश के करीब 23,12,000 किसानों ने धान बेचा है। तो आज से धान की खरीदी बंद हो जाएगी और आप ये देखिए कि अपने लक्ष्य को पूरा करते हुए धान की खरीदी आज समाप्त होने वाली है और 23,12,000 किसानों ने इस दौरान धान बेचा है। तो आज धान खरीदी का अंतिम दिन, अब तक 105 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। 110 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य तय किया गया। और संवाददाता देवव्रत जुड़ गए हैं। देवव्रत, 31 जनवरी यानी कि आज का दिन है जब धान की खरीदी बंद होने वाली है। जी, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए जो धान खरीदी का समय होता है वो सबसे बड़ा उत्सव होता है, त्योहार होता है और इसलिए पूरी गंभीरता के साथ सरकार भी इस पूरे उत्सव को लेती है और साथ ही विपक्ष की भी नजर धान खरीदी पर समय समय पर देखी जा सकती है और इसको लेकर के सियासत भी होती रही है। लेकिन इस बीच एक तरह से नया रिकॉर्ड बन गया है। हालांकि सरकार ने 110 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा है और आज धान खरीदी का आखिरी दिन है। रही बात आंकड़ों की, तो लगातार जो धान खरीदी चल रहे हैं उससे आंकड़े भी बदलते जा रहे हैं और देर रात जो आंकड़े आए उसके मुताबिक 107 लाख मीट्रिक टन जो धान की खरीदी है वो हो चुकी है। प्रदेश में तकरीबन 23,39,000 जो किसान हैं उन्होंने अपने धान जो है वो बेचा है। इसके अलावा इसके एवज में तकरीबन 22,000 करोड़ रुपए का जो भुगतान है वो भी किसानों के खाते में किया जा चुका है। 89 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव भी हो गया है। तो ये एक बड़ा रिकॉर्ड जो है यहाँ पर बना है और किसानों की जो संख्या है प्रदेश में वो भी बढ़ी है, क्योंकि 24,98,000 तकरीबन जो किसान हैं उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन धान खरीदी के लिए कराया था, जिनमें 2 लाख से भी ज्यादा नए किसान शामिल हैं। तो कुल मिलाकर के जो धान खरीदी हो रही है वो किसानों के लिए बड़ा उत्सव है और आज उस उत्सव का आखिरी दिन है। तो इसमें और भी आंकड़े बढ़ेंगे, यानी जो 110 लाख मीट्रिक टन का जो आंकड़ा सरकार ने तय किया था या लक्ष्य तैयार किया था, तो वो एक तरह से लक्ष्य पूरा होने की ओर है। और आज क्योंकि धान खरीदी का आखिरी दिन है इसलिए ये देखा जा सकता है कि 107 लाख मीट्रिक टन की खरीदी क्योंकि आज हो चुकी है तो 110 लाख मीट्रिक टन ये सीमा पहुंच सकती है। जी जो बिल्कुल, लगातार आप जुड़े रहें देवव्रत, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो 110 लाख मीट्रिक टन जो लक्ष्य रखा गया वो पूरा होने की आज पूरी संभावना है। तो ये रायपुर से एक और अहम खबर है। देखिए, सीरियल किलर उदयन दास को आजीवन कारावास की सजा मिली। गर्लफ्रेंड, माता पिता की हत्या कर घर में दफनाने का आरोप लगा है। रायपुर के डीडी नगर इलाके में हत्या की गई थी। मां बाप की हत्या कर घर के गार्डन में दफनाया था। विशेष न्यायाधीश HS टेकाम की कोर्ट ने सुनाई सजा। साइको सीरियल किलर उदयन दास ने अपने पिता BK दास और इंद्राणी दास की गला दबाकर हत्या कर दी थी। साक्ष्य छुपाने की धाराओं में डीडी नगर थाना में मामला दर्ज हुआ था और 2010 में हत्या की थी और 2017 में बहुचर्चित मामले का उजागर हुआ था। गर्लफ्रेंड और माता पिता की हत्या कर घर में दफनाया था शव। और संवाददाता देवव्रत लगातार जुड़े हैं। देवव्रत, सीरियल किलर के घर में ही अपनी माता पिता और गर्लफ्रेंड को दफना दिया था, आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई पूरे मामले में।
जी बिल्कुल, साइको किलर जो उदयन दास है उसको उम्र कैद की सजा मिली है। और क्योंकि मामला जो बेहद संगीन था, भले ही ये घटना जो है वो 2010 में हुई हो, लेकिन इसका खुलासा जो है वो 2017 में हुआ, जब उसकी गर्लफ्रेंड की लाश जो है वो इंदौर में पाई गई। हालांकि तब धीरे धीरे जब ये खुलासे होने लगे तब ये भी पता चला कि उदयन दास ने अपने माता पिता की भी हत्या कर दी है और उनकी लाश जो है वो गार्डन में दबा दी है। तो जब राजधानी रायपुर में इस मामले का खुलासा हुआ तो चारों ओर इस मामले की चर्चा थी कि इस तरह की नृशंस हत्या अपने माता पिता की आखिर कौन कर सकता है, और वो भी इकलौता बेटा जिसने माता पिता की जिम्मेदारी संभालनी थी। रायपुर के सुंदरनगर इलाके का ये बहुचर्चित मामला है जिसमें उदयन दास ने अपने माता पिता की हत्या करके गार्डन में लाश दबाई थी। और जब गर्लफ्रेंड की हत्या का खुलासा होने के बाद पुलिस को सुराग मिला, तब धीरे धीरे परतें उठने लगी और एक के बाद एक जो हत्याएं उदयन दास ने की थी वो कबूल की गई। फिलहाल कोर्ट ने भी उदयन दास को दोषी ठहराया है और उम्र कैद की सजा जो है वो उदयन दास को सुनाई गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत, तमाम जानकारी के लिए। तो उम्र कैद की सजा सुनाई गई है उदयन दास को। अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे बिलासपुर में हुए चर्चित संजू त्रिपाठी हत्याकांड का एक आरोपी यूपी से गिरफ्तार किया गया। बिलासपुर शहर में 14 दिसंबर को सकरी क्षेत्र में संजू त्रिपाठी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, जिसमें हत्या के षड्यंत्र रचने वाले संजू त्रिपाठी के भाई, पिता, बहन और अन्य लोग भी शामिल थे। परिवार के लोगों पर संजू त्रिपाठी की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक हत्याकांड को अंजाम देने के लिए बाहरी शूटरों का भी इस्तेमाल किया गया था। पुलिस ने इस मामले में यूपी के शूटर प्रसीन गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। संजू त्रिपाठी हत्याकांड में एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। इसमें जो एक प्रमुख शूटर जो घटना के समय एक डिज़ायर गाड़ी भी चला रहा था और उसके पास एक पिस्टल भी थी, प्रसीन गुप्ता, ये 27 वर्ष का युवक है, चंदौली उत्तर प्रदेश का ये रहने वाला है और यूपी एटीएस से हम लोग घटना के बाद लगातार संपर्क में थे, क्योंकि शूटर्स के यूपी में होने की और यूपी से आने की लगातार जो इनपुट्स प्राप्त हो रहे थे, उस पर से वर्किंग करके यहाँ से डिटेल्स उनको भेजी गई थी, उनकी आइडेंटिटी, शूटर्स की पॉसिबल आइडेंटिटीज़ और लोकेशंस के संबंध में यूपी एटीएस के समन्वय के साथ हम लोगों ने एक शूटर को पकड़ने में सफलता हासिल की है। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करने वाली हैं। केंद्रीय से छत्तीसगढ़ से शिक्षित लोगों की क्या उम्मीदें हैं, देखिए। मैं समझता हूँ केंद्र सरकार का जो बजट है उससे सिर्फ कारोबारी को नहीं, आम जनता को उम्मीद रहती है। हम लोग समझते हैं कि इस बार इनकम टैक्स का जो स्लैब है वो बढ़ेगा और मैं देखता हूँ जब भी स्लैब बढ़ता है तो लोग ईमानदारी से टैक्स का भुगतान करते हैं। जी सर, हम लोग एक गृहिणी होने के नाते और अभी केंद्र का भी बजट आने वाला है, इसके बाद हमारे स्टेट गवर्नमेंट का भी बजट आएगा उसके अनुरूप ही, तो हम अपनी सरकार से बस यही चाहते हैं कि जिस तरीके से अभी मार्केट वैल्यू बढ़ रहा है, हमारा रोजमर्रा की जो सामग्री है वो तक हमको कम बजट में उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, तो हम अपने चाहते हैं कि जैसा सबका वेतन बढ़ रहा है, डीए बढ़ रहा है महंगाई के अनुसार, वैसा ही हमारा भी इधर परसेंटेज बढ़े ताकि हम भी अपने डेली रूटीन तो सही से चला सके, ऐसा हम भी उम्मीद करते हैं। बिलासपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सनसनी मचा रहा है और इस वीडियो में नशे में धुत युवतियां लड़खड़ाती और गिरती हुई नजर आती हैं। लिफ्ट में देखिए नशे की लीला, कमाना है नाम फिर ये कैसा काम, नशे ने बनाया नौटंकी। पहले एक धड़ाम फिर एक और धड़ाम, एक के धड़ाम पर दूसरे का खिलखिलाना और दूसरे के धड़ाम पर तीसरे का ठट्ठा लगाना। शराब की खुमारी कैसे पड़ जाती है भारी, इसकी बानगी है ये वीडियो। सुध-बुध खोकर खुमारी के समंदर में गोते लगाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर संस्कार से सुरक्षा तक के चटखारों के साथ वायरल है। सोशल मीडिया के ज्ञानी नसीहत से हिदायत तक के पुराण बांच रहे हैं। वायरल वीडियो वैसे तो करीब 30 सेकंड का है, लेकिन सैकड़ों सवाल खड़े कर देता है। बारी बारी उनकी बात करेंगे।
पहली बार में देखकर लगता है कि किसी भागती दौड़ती जिंदगी जीने के आदी मेट्रो की ये तस्वीरें हैं, लेकिन ठहरिए, ये तस्वीरें हैं छत्तीसगढ़ के शहर बिलासपुर की, जिसे न्यायधानी भी कहते हैं। न्याय की नगरी में नशे की नौटंकी की ये तस्वीरें सोचने पर मजबूर करती हैं। साफ करते चलें कि सवाल किसी आजादी पर पाबंदी का नहीं, चिंता तो संस्कारों पर लग रहे पैबंद की है, फिक्र तो जवानी को धुएं में उड़ाने की है। बिलासपुर के एक बार से जुड़ा हुआ यह मामला है। इसी बार में बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान डांस हो रहा था। लड़कियों को छेड़ने के आरोप लगे, विरोध करने पर मारपीट तक की खबर बनी। सवाल सुरक्षा का भी उठा। लेकिन इन दो तस्वीरों को अगर एक फ्रेम में रखकर देखा जाएगा तो बहुतेरे सवाल खुद धुआं बनकर उड़ जाएंगे। एक बार फिर दोहरा दें, सवाल आजादी पर सवाल का नहीं है। सवाल खुद की सुरक्षा, संस्कारों की रक्षा, कानून व्यवस्था की समीक्षा और बराबरी की इच्छा का है। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, बिलासपुर। और चलिए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर।